Before starting my experience, I want to clear this thing that I am not here to give you medical advice. I am just here to share my personal experience. And at the same time, मैं मेरे experience से किसी को डराना नहीं चाहता हूँ. So as you guys know that we got tested 2 days ago and the results are out. Let me ask Arpit. Arpit, result आया? हाँ आ गया. So now let's rewind 30 days back in time जब हम इस घर में नए मूव हुए थे. तो हम नए घर में मूव हुए और हमने सोचा नया घर तो नई लाइफस्टाइल जीते हैं. तो हम दोनों एक दिन एक्सरसाइज करने साथ में गए और उस दिन रात को मुझे बुखार आ गया. तो पहले तो मुझे टेंशन नहीं हुई, मुझे लगा कि नॉर्मल है. वेन एवर आई हैव एक्सर्टेड माई सेल्फ इन पास्ट, कभी कभार मुझे बुखार आ जाता था. आई फेल्ट इट वॉज नॉर्मल. देन नेक्स्ट डे बुखार के साथ साथ मेरे गले में खराश भी होने लग गई, विच इज़ नॉर्मल, कोल्ड के कारण हो सकता है. लेकिन उस दिन क्योंकि कोरोना का इतना स्केयर चल रहा है तो मैं डर गया. तो आई वेंट फॉर टेस्टिंग. ये जुलाई 31 की बात है. मैं 31 जुलाई को टेस्ट कराने गया और मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया और मैं निश्चिंत हो गया. लेकिन 4 दिन तक मुझे डेली 99 और 100 फीवर आता रहा था. तो आई न्यू आई वॉज सिक, बट आई वॉज नॉट श्योर वॉट सिकनेस आई हैड. मैं भी ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज लाइक जब हम एक्सरसाइज करने गए ना तो इट वॉज लाइक मतलब काफ़ी टायरिंग और काफ़ी एग्जॉस्टिंग वर्कआउट था. इट वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग. वी वर्कड आउट फॉर 1 hour 20 minute रन देन 40 minute वर्कआउट एट होम. सो इट वॉज प्रीटी एग्जॉस्टिंग. सो दैट्स वाई आई थॉट कि जब आप ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर लेते हो तो आपके होता है ना कि बुखार आ जाता है, रात को होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है. बट इट वॉज इन दैट. हाँ, इट वॉज इन दैट. 4th डे हो गया था मेरे को बुखार, फिर भी 99 और 100 हमेशा आता था. वेन एवर आई यूज टू पुट थर्मामीटर 99 या 100 मुझे फीवर रहता था. ऑन डे 5 आई लॉस्ट माई सेंस ऑफ स्मेल और उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कोरोना है. इवन दो मेरा टेस्ट नेगेटिव था, बट आई न्यू कि मुझे कोरोना है. इट वॉज द मोस्ट वियर्ड फीलिंग एवर. आई हैड नो ब्लॉकेज इन माई नोज, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू स्मेल एनी थिंग. मैं विक्स पेपर अप, आयोडेक्स, कलोन, परफ्यूम्स कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहा था. माई सेंस ऑफ स्मेल वॉज ज़ीरो. तो आई न्यू मुझे कोरोना है. लेकिन मेरी बॉडी 4 दिन के फीवर के बाद इतनी थक गई थी कि मुझ में दूसरी बार टेस्टिंग कराने की हिम्मत नहीं थी. मैं डॉक्टर से कंसल्ट करा. डॉक्टर ने बोला अज्यूम आई वॉज मेडिकली डायग्नोज्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस. एंड हर दूसरे दिन डॉक्टर्स मुझसे चेकअप करते थे. फिर डे 7 आया. डे 7 को मुझे फर्स्ट टाइम 101 फीवर आया. फिर उसी दिन मैंने डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर बोला कि इट इज़ नॉर्मल, डोंट बी स्केयर्ड. कोरोना के सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं डे 7 से डे 12 के बीच में. तो यू आर अ टेक्स्ट बुक केस. डे 7 पे तुम्हारे सिम्टम्स बढ़ गए हैं. और डे 7 से ही मुझे कॉफ आना चालू हुई. उसके पहले मुझे बिल्कुल खांसी नहीं थी. तो डे 7 से मुझे 101 फीवर आया और मुझे कॉफिंग चालू हो गई. डे 8 को मेरी कॉफिंग इंक्रीज हुई. डे 9 को मेरा फीवर 102 पहुंचा और डे 9 माई कॉफिंग वॉज एक्सट्रीम. मैं इतनी देर कॉन्वर्स कर ही नहीं सकता था विदाउट कॉफिंग. और कॉफिंग वॉज वेरी वियर्ड. जनरली जब सर्दी ज़ुकाम होता है तो गले में खराश रहती है और गले में खराश के कारण खांसी आती है. लेकिन दिस वॉज कॉफ बिकॉज मेरे लंग्स में इरिटेशन थी. राइट इन द मिडल ऑफ माई चेस्ट इरिटेशन होती थी वेन एवर आई वॉज स्पीकिंग और टेकिंग अ रियली डीप ब्रेथ. यहाँ पे खुजली सी होती थी और वो खुजली के कारण मुझे कॉफ आता था. डे 9 102 फीवर. डे 10 को मेरा फीवर कम हो गया, 100 आया. और डे 11 से लेके आज 20 दिन और हो गए, मुझे उसके बाद से कोई सिम्टम नहीं आया. ये सब तो मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस रहा कि मेरी बॉडी पे क्या बीती. लेकिन द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डिजीज वॉज द मेंटल थिंग. मैं जानता था मैं उस बीमारी से जूझ रहा हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है. मैं डॉक्टर्स के पास भी चले जाऊँ तो वो कुछ नहीं कर सकते. देयर वॉज नो मेडिसिन. मेरे को सिर्फ फीवर के लिए पैरासीटामोल दिया गया था. उसके अलावा आई हैड नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड एनी मेडिसिन. डॉक्टर ने बोला था घर पे रहो, कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं अनटिल अनलेस यू फील ट्रबल ब्रीदिंग. और द मेंटल पार्ट वॉज कि आई वॉज स्कैर्ड. आई वॉज रियली स्कैर्ड. मैं फ़ोन पे भी घर वालों सबसे जब भी बात करता था तो मैं ऐसा पोर्ट्रे करता था कि आई एम रियली काम. लेकिन ऐसा नहीं था. अंदर से मेरे को बहुत घबराहट बढ़ती जा रही थी. डे बाय डे जैसे जैसे मेरे डे 7 से डे 9 डेली जब मेरे सिम्टम्स बढ़ते जा रहे थे, मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी. आई वॉज गेटिंग वर्स डे बाय डे.
मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर था और मैं उसको करीबन दिन में 20 बार रात में उठ के भी मैं अपने पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन रीडिंग देखता था कि मेरा ऑक्सीजन रीडिंग 97 से 99 के बीच में है या नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो उंगली पे लगता है और उससे पता चल जाता है आपकी ब्लड में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जनरली हेल्दी पर्सन और अच्छे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका होता है उसका 97 से 99% या 100% के बीच में रहता है, और डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं अगर वो 90% के नीचे हो गया तो यू शुड इमीडिएटली गो टू अर्जेंट केयर और अपने आप को डॉक्टर के पास, उनको एक्सटर्नल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका 90% ऑक्सीजन लेवल हो गया। तो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज द मेंटल पार्ट। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो 96% अगर किसी की बचने के चांस होते हैं, अगर जैसे मेरे को आज कोई बोल दे, एक इन्वेस्टमेंट दे दे, बोले कि 96% है चांस कि तुम्हारा पैसा डबल हो जाए, तो मैं तो घर बार वगैरह सब बेच के उस 96% वाली बेट पे मैं लगा दूं। लेकिन व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, व्हेन इट वाज लाइफ एंड डेथ मैटर, मेरा फोकस से वो बचे हुए 4% पे था कि कहीं मैं उन बचे हुए 4% में तो नहीं हूँ। आई वॉज रियली स्केर्ड। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बट आई वुड जस्ट से दैट ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल लोगों से मिलना। मैं नहीं जानता मुझे कहाँ से इलनेस आई। आई जस्ट हैव अ थ्योरी कि मैं कुछ दोस्तों से मिला था और शायद वहाँ से मुझे इन्फेक्शन आया है। आई हैव नो आइडिया मुझे इन्फेक्शन कहाँ से आया। और ये भी बड़ी बात है कि मैंने अभी तक 3 बार कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, लेकिन तीनों बार मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि मुझे कोरोना के अलावा कोई और डिजीज़ नहीं थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई weird cough and my loss of sense of smell. Yep, कहा भी जाता है मेडिटेशन साइंस में, when you breathe and hold your breath, if you feel cough that means you have it, and वो था तुम्हारे केस में। मुझे कफ फील नहीं होता था, आई वॉज फीलिंग एन इरिटेशन इन माई चेस्ट। गुदगुदी सी होती थी एकदम यहाँ पे, और जितना ज़्यादा मैं बोलता था ना वो गुदगुदी बढ़ती जाती थी और फिर एकदम से खांसी का एक दोहरा आ जाता था। तो इट वॉज वेरी वियर्ड। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को डे 10 के बाद फीवर नहीं आया, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मेरी एपेटाइट, मेरी डाइट वापस नॉर्मल फॉर नेक्स्ट 15 डेज नहीं हुई। मतलब मैं बीमार तो 10 दिन रहा, लेकिन मुझे बीमारी से ठीक होने में 15 दिन और लग गए। तो इट वॉज अ टोटल 25 डेज का पूरा पीरियड जिसमें आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग वेल। मतलब मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहा था, मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकता था, माई बॉडी वॉज रियली वीक। मैं घर के थोड़े बहुत जो काम कर देता था तो उसी में मुझे दिन में सो जाना पड़ता था। और मेरी एवरेज डे 5 से लेके डे 20 तक मैं दिन में करीबन 12 से 13 घंटा तक सो ही रहा था। अपार्ट 8 घंटे की रात की नींद, उसके अलावा दिन में 4-5 घंटे अलग सोता था मैं। मेरी बॉडी इतनी वीक थी, इट नीडेड दैट मच रेस्ट। और एज भी कितनी कम है, 27-28 की एज में। आई वाज शॉक्ड। डॉक्टर्स कहते थे कि दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स, एंड आई वाज टू बी शॉक्ड कि इतने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मैं इतना वीक हो गया था कि मेरे को जीवन में एक बार टाइफाइड हुआ है। आई नो व्हाट टाइफाइड वीकनेस इज, और मैं उसी लेवल की वीकनेस पे पहुंच गया था। मैं जरा सा भी घर में घूमता फिरता था ना तो मुझे बैठ जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे पाँव दर्द देने लग जाते थे। कुछ भी करूं मेरे पाँव दर्द देने लग जाते थे, मुझे बैठना पड़ जाता था और सोना पड़ जाता था। तो आई वॉज रियली वीक। और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये माइल्ड केस था मेरा। अगर माइल्ड केस में मेरी ये ऐसी हालत हो गई तो आई कैन इमेजिन जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है उनके वो हाई रिस्क पे क्यों है। इट टेक्स अ रियली बिग टोल ऑन योर बॉडी एंड डोंट टेक इट लाइटली। आई वुड जस्ट से दैट। Absolutely agree. And कितना खर्चा हुआ? मतलब मैं सोचता हूँ कि US has one of the best healthcare system in the world. You know, US has best healthcare, but US has the most expensive healthcare in the world as well. Yeah, we as students used to spend $2,500 for the United Healthcare Insurance per year. And उसके बाद कितना खर्चा हुआ? कुछ भी इंश्योरेंस ने कवर नहीं करा मेरे को ऑक्सीमीटर खुद खरीदना पड़ा, क्योंकि anything that is not prescribed by the doctor you have to buy yourself. तो ऑक्सीमीटर मैंने खुद ख़रीदा, वो $50 का पड़ा। थर्मामीटर मैंने खुद ख़रीदा। मैंने स्टीम लेने के लिए मैंने वो वेपराइज़र लिया था, ताकि स्टीम लेके अगर कभी अंदर कफ हो तो कुछ हेल्प कर दे मुझे, वो ख़रीदा था। उसके अलावा पैरासीटामोल, ये सब मैंने जब ख़रीदा सब
खुद के खर्चे में खरीदा और इन सब में मुझे करीबन $200 तो लग गए। बहुत एक्सपेंसिव है यार। $200 ये सब साइड की चीज़ें में, और अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह कहीं जाना पड़ता तो एम्बुलेंस का मिनिमम चार्ज मैंने देखा था कि $500 मिनिमम एम्बुलेंस का चार्ज है। तो इट्स एक्सपेंसिव एंड स्पेशली एक्सपेंसिव इन द US। या एंड बार ईट आउट करना पर डे $10 मील वाज रियली एक्सपेंसिव। अब थोड़ी मेरी भी तारीफ कर दे। हरनूर का मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट हरनूर के लिए। अगर घर में कोई कोरोना से बीमार हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आई मेड श्योर कि मैं हमेशा अपने कमरे में ही कन्फाइंड रहूँ। मैंने किसी को इन्फेक्ट नहीं करा। आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। मैं फॉर 14 डेज, मेरे को तो डे 13 को ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि यू कैन एंड योर क्वारंटीन। तुमको 3 दिन हो गए नए सिम्टम्स आए हुए, यू आर नॉट कंटेजियस एनी मोर। लेकिन फिर भी आई स्टेड इनसाइड माई रूम फॉर 14 डेज। आई नेवर वेंट आउट। हरनूर खाना लाता था और घर के दरवाजे पे छोड़ देता था और मैं वहीं से पिक करके कर लेता था। एंड दिस गोज फॉर एनीवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ समवन इन कोरोना। हरनूर दिन में 3 बार आके गेट पे से ही नॉक कर देता था, मेरे हालचाल पूछ लेता था या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था या फ़ोन कॉल कर देता था कि अर्पित तू ठीक तो है ना, तेरे को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। एंड आई हैव वन मोर रूममेट, वी हैव वन मोर रूममेट Michael, as you our viewers might know. No one got infected and both Michael and Hannur were calm and composed, and I knew my responsibility. I never went outside my room. या मैंने भी अपने आपको 14 दिन रिस्ट्रिक्ट किया। ग्रोसरीज ऑनलाइन, यू नो, बाहर से मैं आई डिडंट यूज्ड टू गो टू सबवे। हम चिपोटले से जो घर में आ सकता है वी यूज्ड टू ओनली ऑर्डर दैट। इन लोगों ने भी अपनी तरफ से क्वारंटीन करा। दे न्यू दैट दे गॉट इन टच विद समवन हु हैज कोरोना। सो माइकल ने भी क्लासेस जाना छोड़ दिया था, अपनी लैब जाना छोड़ दिया था उसने, और हरनूर ने भी कहीं पे भी बाहर जाना छोड़ दिया था। वो एक्सरसाइज करने भी बाहर नहीं जाता था। ही वॉज ऑलवेज स्टेइंग इनसाइड। एंड इवन दो माइकल और हरनूर को कोई सिम्टम्स नहीं आए और दे वर नेवर टेस्टेड पॉजिटिव। दोनों ने टेस्ट करवाया था, बट दे स्टिल क्वारंटीन देमसेल्फ। एंड व्यूअर्स शुड लर्न फ्रॉम दिस कि किस तरह से अगर किसी को कोरोना हो गया है तो किस तरह से उनकी टेक केयर करी जा सकती है, और एट द सेम टाइम हाउ दे शुड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्वारंटीन देमसेल्व्स। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि मैं भी जब अपने अंकल को देखता हूँ, वन ऑफ माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, व्हेन द केसेस वर एट स्पाइक ही यूज्ड टू लिव नेक्स्ट टू हिज हॉस्पिटल ताकि वो पेशेंट्स की केयर कर पाए, और अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर दी थी। घर वालों को 3 महीने तक ही डिडंट मीट हिज फैमिली, ही यूज्ड टू स्टे नेक्स्ट टू हिज हॉस्पिटल। और जब मैं देखता हूँ ना द सैक्रिफाइस ही डिड, देन जो हम करें दैट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। सो हमें हमारा रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ही बीइंग अ डॉक्टर, उन्होंने हाथ नहीं खड़े करे। उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के, जैसा तूने बताया कि हॉस्पिटल के बगल में एयरबीएनबी में रह के, ही सैक्रिफाइड एवरीथिंग टू सेव पेशेंट्स। एंड आई थिंक वी एज सिटीजन्स शुड अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और अगर हमको कुछ ऐसा लगता है तो वी शुड नॉट गो आउट एंड मीट अदर पीपल। एब्सोल्युटली। इवन दो तुमको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर तुमको कहीं पे भी थोड़ा शक हो रहा है कि हाँ यू केम इन कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज पॉजिटिव इन कोरोना, स्टार्ट क्वारंटीनिंग योरसेल्फ। आज मुझे 30 डेज हो गए हैं व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग माय फर्स्ट सिम्टम्स, और इट्स बिन 20 डेज सिंस आई हैड नो सिम्टम्स। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई कैन स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन एंड होपफुली आई वुड रीच माय previous health levels soon. Yep. So we will request all of you guys to take care, stay safe, and जितना भी हो सके contact avoid करो. Maintain social distancing. Yep. Perfect. Thank you.